हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स रेखा एवं कोण के बारे में पढ़ेंगे। हमने चैप्टर नंबर 5 में यूक्लिडियन ज्योमेट्री में पढ़ा है कि जो बिंदु, रेखा और तल, इनका बेसिक जाना था, है ना। ज्योमेट्री क्या होती है, एक तरह से सारी चीज़ें वहाँ पे उनके एग्जाम्स, पोस्टुलेट्स वगैरह पढ़े थे, तो वहाँ से एक बेसिक आइडिया मिला था हमें ज्योमेट्री का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें पहले। उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं, रेखा किसे कहते हैं। देखिए, आपने दैनिक जीवन में अपने आसपास की ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनमें रेखाएं, एंगल्स बनते हुए देखे। वहाँ पे दो चीज़ों के बीच में एंगल्स बन रहे होते, जैसे कि लाइक एग्जाम्पल बात करें, कोई साइकिल ले ले हम, तो साइकिल की दो रोड्स के बीच में देखना आप एंगल बन रहा होता है, और उन रोड को हम रेखा के जैसा मान सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि बचपन में हमने कोई छोटे छोटे ऐसे घर बनाते थे, ऐसे रोड्स वगैरह लेके इस तरह से उसके ऊपर ऊपर ऐसे रखते थे, ऐसे टेढ़े रखते थे और फिर इस तरह से ऊपर जमा देते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको थोड़ा सा भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रखते थे तो गिर कर ये गिर जाता था, है ना। तो एंगल्स जो है वो एकदम फिक्स यहाँ पे होने चाहिए थे कि इतने एंगल पर यदि हम लेंगे तो ये नहीं गिरेगा, ऐसा कुछ, है ना। तो एंगल्स का कहीं ना कहीं काफ़ी रोल है और रेखाओं का भी रोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेखाएं होती क्या है, हमने यूक्लिडियन ज्योमेट्री में देखा था कि एक रेखा को खींचने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट तो हमारे पास होने चाहिए, तभी तो हम एक रेखा खींच पाएंगे। क्योंकि रेखा जो होती है वो क्या होती है, कई सारे पॉइंट्स से मिलकर बनती है। अगर कई सारे पॉइंट्स को इस तरह से पास पास में अपन प्लॉट करें तो ये जो पूरी बनती है उसे हम रेखा कहते हैं। एक रेखा को हम दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो यही रेखा होती है। अब बात करें रेखा खंड किसे कहते हैं, तो रेखा का एक टुकड़ा अगर रेखा को यहाँ से काट ले, है ना, ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये जो दो पॉइंट से मिलके यहाँ पे ये जो बना वो रेखा खंड है। इसकी एक फिक्स लेंथ होती है, इसे आगे तक बढ़ाया नहीं जा सकता। रेखाखंड जो होता है उसके दो एंड पॉइंट होते हैं ना, दो अंत बिंदु होते हैं, ए और बी, देखिए यहाँ पे। इसी तरह किरण की बात करें तो किरण का सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है ना, एक तरफ से तो उसे हम चाहे उतना बढ़ा सकते हैं रेखा की जैसे, लेकिन यहाँ पे एक एंड पॉइंट होता है ए, तो इसे हम किरण कहते हैं। रेखा को हम ए बी से प्रदर्शित करते हैं। ए बी के ऊपर इस तरह से अगर रेखा बना दे तो उसे ए बी से प्रदर्शित इस तरह से करते हैं। फिर ए बी के ऊपर रेखाखंड बनाएंगे तो उसे रेखाखंड प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर ए बी के ऊपर हम इस तरह से एक एक तरफ तीर लगाएंगे तो किरण को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कई सारी जगह बुक में ऐसा सीधा ही लिख रखा है कि रेखा ए बी, मतलब सबको ए बी से ही प्रदर्शित कर रखा है, वहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया है कि रेखा ए बी, रेखाखंड ए बी, इस तरह से चीज़ें लिखी हुई, किरण ए बी, तो सीधा भी लिख सकते हैं। तो चलिए बेसिक्स को जल्दी से कंप्लीट करते हैं और फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए, सररेख बिंदु किसे कहते हैं, अगर तीन या तीन से अधिक बिंदु जो है वो किसी एक ही रेखा पर स्थित है ना। ये कोई मैंने रेखा ले ली और एक ही रेखा पर स्थित है, तो ए बी और सी ये तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, सररेख हो जाएंगे, है ना। एक रेखा पर स्थित बिंदु, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। अब इसका जस्ट अपोजिट देखें, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो एक रेखा है ये, इस पर एक बिंदु ए बी है, दूसरा बिंदु बी है ना। एक बिंदु जो है वो ए है और दूसरा बिंदु बी है, और एक तीसरा बिंदु जो है वो एक रेखा से दूर स्थित है, रेखा पर स्थित नहीं है। तो इन तीनों बिंदु को आपस में हम क्या कहेंगे, असररेख बिंदु कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब बात करते हैं आगे, कोण किसे कहते हैं। तो कोई भी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु जो है वो एक ही हो, मतलब एक एंड पॉइंट से स्टार्ट होकर इस तरह से दो रे जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो इन दोनों के बीच का जो मेजरमेंट है, ये देखिए यहाँ से अगर हम मेजर करें तो ये जो बीच में बनता है ना, इसी को हम बोलते हैं कोण, है ना। ये जो एंड पॉइंट है इसका, इसको बोलते हैं हम शीर्ष, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्टेक्स। और कोण को तो एंगल बोलते ही है, आपको पता है। बट ये दोनों रे जो है ना, इनको हम बोलते हैं भुजा, साइड्स बोलते हैं इनको, आर्म्स बोलते हैं या साइड्स बोल सकते हैं ना। ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ाई है वैसे भी ना। कोण के प्रकार की बात करें तो कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए न्यून कोण जो होता है वो, अगर ये एंड पॉइंट ये अगर रे खींची और ये इस तरह से रे खींची, तो ये जो बनता है इसे हम न्यून कोण कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम होता है। अगर दो रे जो होती है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है,
तो इनके बीच में जो कोण बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। और अगर 90 डिग्री से कम कोण बने, है ना, अगर जैसे देखिए ये इस तरह से बनाया है मैंने और यहाँ पे ये 75 डिग्री का कोण है, तो इस कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, है ना। इस कोण कोई जरूरी नहीं, इससे 90 से कम बनने वाले, चाहे वो 1 डिग्री का ही क्यों ना हो, है इस तरह से पास में, तो उसे भी हम न्यून कोण कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 90 डिग्री से जो कम है, 90 से कम होता है न्यून कोण, जिसे इंग्लिश में हम एक्यूट कोण बोलते हैं। समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को ही हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, इस तरह से। अब बात करते हैं अधिक कोण की। तो अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से भी ज़्यादा होता है ना। ये जो दो रे आपस में कोण बना रही है, देखिए ये जो कोण है ये 90 डिग्री से अधिक है, ठीक है। जैसे 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, लेकिन ये 90 से अधिक है, लेकिन 180 से कम होना चाहिए, है ना, 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अब बात करें सरल कोण या फिर रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं। तो ये देखिए ये एक एंड पॉइंट है, वर्टेक्स है, और एक रे जो है वो इस तरफ है और एक रे इस तरफ है। मतलब दोनों जो रे है वो आपस में क्या है, ऑपोजिट्स है ना, विपरीत दिशा में है। तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ से अगर हम मेजर करें तो ये जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। और 180 डिग्री के कोण को ही हम क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो अगर ये एक एंड पॉइंट है और एक जो रे हमने इस तरफ बनाई और एक रे को इस तरफ बना दिया है ना, तो यहाँ से देखो एक पॉइंट से ही स्टार्ट हो रही है दोनों रे जो है वो। अब यहाँ से अगर हम एंगल को मेजर करें तो ये जो पूरा कोण बन रहा है ना, इस तरह से घूम के जो आ रहा है, ये जो कोण है वो 180 से अधिक होता है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि ये 360 डिग्री से कम होना चाहिए, 360 डिग्री से कम। तो इस कोण को हम रिफ्लेक्स कोण कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ओके। जैसे ये एक पॉइंट, अगर इस तरह से कोई पॉइंट है और उसके चारों तरफ इस तरह से अगर रेखा है मैंने प्रतिच्छेद करवा दी, और पूरा जो कोण बनता है ना उसको हम 360 डिग्री का कोण कहते हैं, संपूर्ण कोण। वो जो होता है वो कंप्लीट एंगल होता है। तो कंप्लीट एंगल से तो कम और 180 से अधिक जो कोण होता है उसे हम प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब बात करते हैं आगे, आसन्न कोण किसे कहते हैं, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे देखिए बी जो है ये इसका वर्टेक्स है, शीर्ष है, और ए बी और बी सी जो है वो आर्म्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीन ये जो पॉइंट्स है इनको सेटिस्फाई कर जाए तो वो दोनों कोण आपस में क्या होते, आसन्न कोण होते। जैसे कि इसको मैंने मान लिया ए और इसको मान लिया मैंने बी। तो अब देखिए ये दोनों आसन्न कोण है या नहीं, तो इसका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स है। फिर बात करें कॉमन आर्म होनी चाहिए बी डी, ये देखिए बी डी जो है वो कॉमन आर्म है, तो है। फिर बात करते हैं वे भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, तो कौन सी कॉमन नहीं है, ए बी और बी सी ये दोनों कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जो कॉमन नहीं है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। तो जो नॉन कॉमन यहाँ पे साइड है वो कॉमन साइड के विपरीत दिशा में स्थित होनी चाहिए। मतलब देखिए ये जो बी डी है इसके अपोजिट में ही तो है ये दोनों, है ना। तो ये जो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो पूरा एंगल है कोण ए बी सी, वो क्या इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, बिल्कुल। अगर इन दोनों का सम कर दिया जाए तो ए बी सी के बराबर आ जाएगा। तो कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी, है ना, ये हो जाएगा। ये बेसिक बात है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर देखिए एक चीज कि यहाँ पे बी जो है, ये जो पूरा कोण है इसको मैं मान लूँ बी, है ना, और ये जो कोण है इसको मैं कह दूँ कि ये ए है, तो क्या अब ये आपस में एडजेसेंट एंगल होंगे, आसन्न कोण होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए चेक करते हैं। उभयनिष्ठ शीर्ष, तो बिल्कुल इनके बीच में उभयनिष्ठ शीर्ष है। और फिर बात करें कॉमन आर्म्स, तो कॉमन आर्म्स जो है ना वो देखिए यहाँ पे ये वाली है ए बी, ये कॉमन आर्म्स है, क्योंकि ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक है और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जो है ना वो कॉमन आर्म्स है। तो कॉमन आर्म्स भी तो है ना, कॉमन आर्म है मतलब। फिर बात करें कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में लाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखिए ये जो कॉमन आर्म है और नॉन कॉमन आर्म कौन सी, ये और ये, है ना, बी डी एंड बी सी, तो ये दोनों तो एक तरफ हो गई। मतलब इस कॉमन आर्म के दोनों ऑपोजिट में तो नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी जो है वो आपस में एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कोणों का रेखिक युग्म।
तो देखिए यहाँ पे ये जो ए बी था ना, इसी को बस इस तरह से यहाँ सुला दिया है, मतलब ये देखो ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन गई। मतलब कोण ए बी सी जो है वो पूरा कितना है 180 डिग्री का। तो यहाँ पे ये जो कोण ए और बी है, क्या ये दोनों आसन कोण है? तो हो जाएंगे, क्योंकि ये जो बी है वो कॉमन वर्टेक्स है, बी डी जो है वो कॉमन इसकी भुजा है, आर्म है। और फिर ये देखिए दोनों ए बी एंड बी सी ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है, और ये दोनों कॉमन आर्म्स के अपोजिट में स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। अब बात करें कि कोणों का रेखिक युग्म किसे कहते हैं, तो जब आसन्न कोण ए एंड बी का जो योग है ना, मतलब ये अगर 180 डिग्री हो जाए तो ये जो बनता है इसी को हम रेखिक युग्म कहते हैं। मतलब कोणों का ये युग्म ही क्या कहलाता है, रेखिक युग्म कहलाता है, लीनियर पेयर कहलाता है। तो बस यहाँ पे इतनी सी बात है। वैसे ही अगर देखो यहाँ पे ये जो पूरा एंगल है और इस एंगल की बात करें, इस पूरे एंगल को ए मान लो और इसको बी मान ले, तो फिर ये दोनों जो है वो एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, है ना, चेक कर सकते हैं आप। फिर बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, तो दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करें, तो ये जो प्रतिच्छेद कर रही तो इसके जो ऑपोजिट एंगल होते, देखिए यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर में मैंने एंगल बना रखे ये दोनों इसके ऑपोजिट एंगल है, और फिर ये येलो कलर वाले जो है वो भी आपस में ऑपोजिट एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, पहली बात तो ये। और ये आपस में क्या कहलाते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं, तो दो रेखाएं जब आपस में काट लें तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। क्या ये जो रेखाएं है, जैसे कि मैंने कोई ले ली एक रेखा AC और एक रेखा मैंने ले ली AC, तो क्या ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं है? तो ये भी हो जाएगी, है ना, क्योंकि हम रेखा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि रेखा को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं ना। तो इसको जब आप अनंत तक बढ़ाएंगे इस तरह से आगे, तो ये आपस में काटेगी या नहीं काटेगी, काट लेगी आपस में। ये देखो यहाँ से इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये काट लेगी, तो ये भी एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। अब बात करते हैं समांतर रेखा की, जो कि इसके जस्ट अपोजिट होती है। तो समांतर रेखाएं वे होती है जिनके बीच की जो दूरी होती है ना, ये दो जो दूरी वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ये देखिए ये जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल एकदम इक्वल है, तो ये जो डिस्टेंस है ना वो इन दोनों रेखाओं के बीच की डिस्टेंस है। तो ये अगर इक्वल है तो ये दोनों रेखाएं कैसी हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी, पैरेलल लाइंस हो जाएगी। क्योंकि वहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको इस तरह से, है ना। तो ये दोनों जो रेखाएं हैं वो आपस में समांतर नहीं हो सकती, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बराबर नहीं है। तो ये होगी कौन सी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, क्योंकि आगे आगे जाकर ये आपस में कहीं ना कहीं काटेगी। तो ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं आगे कोणों का युग्म। तो आपको मैंने अभी अभी बताया आसन्न कोण, तो आसन्न जो कोण होते हैं वो भी आपस में क्या है, एक पेयर है, युग्म ही तो है। फिर बात करते हैं पूरक कोण। अच्छा, पूरक कोण बताना रह गया। तो जब दो कोणों का जो योग होता है, दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री है, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इसी का जैसा एक और है समपूरक कोण, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है उन कोणों का योग कितना होता है, 180। यदि दो कोणों का योग सम करने पे 180 आए तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, और फिर एक और बताया था रेखिक युग्म, रेखिक युग्म। तो ये जो है सारे आसन कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण, ये क्या है, कोणों के युग्म ही तो है ना, एक तरह से पेयर बना रहे हैं ये। रेखिक युग्म में क्या होता है, दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो, जैसे वहां पे मैंने दिखाया था ये कोण, तो दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तो वो एक रेखिक युग्म बनाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो कोण है ये यहाँ पे मैंने बनाया, तो इसको मैं दे दूँ BA एंड ये C, और इसको मान लिया D। तो यहाँ पे देखिए ये जो ABC है, कोण ABC, ये किसके इक्वल होगा, कोण ABD, है ना, ABD प्लस कोण BDC या फिर DBC, है ना, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा। तो चलिए इससे ही रिलेटेड कुछ और बात करते हैं हम। यहाँ पे देखिए रेखिक युग्म अभिग्रहित, तो एक्सियम है, एक्सियम तो हमने यूक्लिडियन ज्योमेट्री में भी पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 में। तो यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्स, दो एग्जाम दे रखे हैं जो कि रेखिक युग्म से संबंधित है, लीनियर पेयर से संबंधित है। तो क्या है वो एग्जाम्स, तो यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, तो यहाँ पे देखिए ये किरण है BD और ये एक रेखा पे खड़ी है,
तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल बेसिक सी बात है। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं मतलब नॉन कॉमन आर्म्स जो होती है वो एक रेखा बनाती है। तो जस्ट इसकी जो ऑपोजिट बात यहाँ पे बोली गई है, देखिए दो आसन कोणों का योग 180, तो यहाँ पे दोनों आसन कोणों का योग 180 है, ये मैंने मान लिया ए और बी का। अब देखिए इसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है कौन सी? ए और ए बी एंड बी सी, ये दोनों क्या बना रही है? एक रेखा बना रही है। तो बस यही यहाँ पर बात बोली गई है। अब बात करते हैं आगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक प्रमेय है, और आपको मैंने प्रमेय के बारे में यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बताया था, है ना, चैप्टर नंबर 5 में, और एग्जाम्स भी बताए थे। तो एग्जाम्स का यूज करके हम प्रमेय को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। तो ये एक प्रमेय दे रखा है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, मैंने बताया था अभी कि ये ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसे हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है? दिया है यहाँ पे, मैं इसको मान लेता हूँ ए बी, और इसको मान लेता हूँ मैं सी डी, है ना। ये जो मध्य बिंदु इसको मैं ओ मान लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए ए बी एंड सी डी ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, करती है, ऐसे लिख लो। फिर हमें सिद्ध क्या करना है? ये जो कोण है ए ओ सी एंड डी ओ बी, देखो ए ओ सी और डी ओ बी ये आपस में बराबर है। और अगर इन दोनों की भी बात करें, ये अब चारों कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है? शीर्षाभिमुख है, और ये दोनों भी शीर्षाभिमुख है। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोण ए ओ डी और कोण सी ओ बी ये भी आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कोण ए ओ डी प्लस कोण डी ओ बी, ये दोनों, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोण ए ओ डी और फिर डी ओ बी, ये देखिए ये जो पूरा कोण है ए बी की यदि मैं बात करूं तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। फिर मैं बात करूं सी डी की, तो यहाँ पे देखिए कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात क्या पता चली? ये दोनों जो इक्वेशन है दोनों 180 के बराबर है, तो यहाँ से हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो देखिए इनकी सहायता से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोण ए ओ डी प्लस कोण डी ओ बी जो है, तो कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी। अब देखिए यहाँ से ये जो कोण ए ओ डी है ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला? डी ओ बी बराबर है किसके? ए ओ सी के। तो देखो यहाँ पे डी ओ बी ए ओ सी के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि जब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कोण जो होते हैं वो आपस में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इसी से हम ये भी कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं इनका जो, ये देखिए, और इसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर, है ना। जो समद्विभाजित कर रही है रेखा वो जो है वो एक सरल रेखा में होते हैं। देखो यहाँ पे देखो, अगर ये कोई ए ओ सी एक कोण है और ये दूसरा कोण है, तो इसको अगर बाइसेक्ट करने वाली जो रेखा है तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाली, समद्विभाजित करने वाली। चलिए अब बात करते हैं प्रश्नावली 6.1 की। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि आकृति 6 पॉइंट, ये यहाँ पे जो आकृति दे रखी है इसमें रेखाएं ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये देखिए ए बी और सी डी, ए बी और सी डी जो है वो ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है आपस में। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि गिवन है हमको कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना दे रखा है? 70 डिग्री, और बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री दे रखा है। बी ओ डी बराबर दे रखा है हमें 40 डिग्री। तो बी ओ डी कौन सा है? देखो यहाँ पर बी ओ डी ये हमें दे रखा है 40 डिग्री, और ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई इनका योग जो है वो हमें दे रखा है 70 डिग्री। आगे पूछा है कि बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बी ओ ई की। बी ओ ई ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो बी ओ ई कहाँ पर है? बी ओ ई
ये जो कोण है वो हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको करेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए एक चीज की, ये जो ए ओ सी है ना, ए ओ सी, ये जो कोण है और ये कोण है, हमें बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री दे रखा है। तो जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती तो इनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि ये दोनों जो कोण है वो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो चूंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण ए ओ सी बराबर होगा किसके, कोण बी ओ डी के, है ना, बी ओ डी के। और यहाँ पे कोष्टक में रीजन दे दो, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो यहाँ से कि ये जो इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये जो दिया हुआ है, तो अगर AOC और BOD बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे हम AOC की जगह पे BOD लिख सकते हैं, है ना। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे AOC कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण BOE बराबर कितना हो जाएगा, 70। तो यहाँ से हम BOE निकाल सकते हैं आराम से, BOE तो 70 माइनस 40 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो हमें पूछा क्या था, BOE पूछा था, तो BOE जो है वो हमें 30 डिग्री मिल गया। ये देखिए ये जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं COE। तो एक और इसमें पूछा है कि प्रतिवर्ती COE, तो पहले हम COE को निकालते हैं। तो देखिए ये जो कोण है वो 40 डिग्री हो गया, क्योंकि ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब हमें ये कोण निकालना है। तो क्या हम निकाल सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे बना जो कोण होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से देखिए आप, कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और हमें तो पहले से पता है कि COE निकालना है हमें, तो AOC हमें पता है कितना है, 40 डिग्री। और इन दोनों का योग जो है वो हमें सीधा ही क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखिए 70 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 70 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से हमें जो COE मिला वो कितना मिल जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री। और आपको ये बात पता है कि जो प्रतिवर्ती कोण होता है, रिफ्लेक्स कोण, वो क्या होता है, इसका यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल पता करना है हमें, है ना। ये तो COE है और इसका प्रतिवर्ती क्या होगा, यहाँ से ऐसा, इसका अपोजिट यहाँ से होगा। तो ये टोटल जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। अगर कोई रेखाएं प्रतिच्छेद करती तो इस बिंदु पर अगर कितनी भी रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो एक बिंदु पर बनने वाला जो कंप्लीट एंगल होता है टोटल, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम प्रतिवर्ती COE अगर निकाले, प्रतिवर्ती एंगल COE, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 360 में से माइनस हो जाएगा कितना, 110, COE माइनस कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 250 डिग्री। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में रेखाएं XY और MN O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो XY और MN जो है वो O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है POY, जो है POY यहाँ पर दे रखा है 90 डिग्री। और बोला है A और B का यहाँ पर दे रखा है, आपको रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, और C जो है उसको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे ये जो AB, ये देखो ये तो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए POY जो है वो हमें ऑलरेडी कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। अब देखो आप यहाँ से हम, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना, ये 90 डिग्री, तो POX जो है, POX भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो देखो यहाँ से POX के बराबर क्या लिख सकते हैं हम, देखो कोण X MOX, ऐसा लिख रहा हूँ मैं, MOX प्लस कोण MOP, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, A प्लस B, इनका योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और आपको पता है कि इसका अनुपात हमें दे रखा है, तो क्या हम A और B को ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे कि माना A जो है वो, इसको मान लेते हैं ये 2x है, क्योंकि हमें यहाँ पे रेशियो दे रखा है, हमें थोड़ी पता है ये एग्जैक्ट है कितना। सो माना कि A जो है वो 2x और B जो है वो 3x है। तो यहाँ से देखो इसको जोड़ेंगे ऐसे, 2x प्लस 3x बराबर कितना है, 90। तो यहाँ से हमें मिलेगा 5x बराबर 90, है ना। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 18, है ना, 18 डिग्री मिल जाएगी। एंगल A कितना हो जाएगा, एंगल A जो है वो 2 इंटू एक्स है, तो 2 इंटू 18,
तो ये हो जाएगा 36। एंड एंगल बी की यदि बात करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 18, तो 18 3 54, तो ये हो जाएगा 54, है ना, 54 डिग्री हो जाएगा। अब हमें एंगल ए और बी दोनों मिल चुके हैं, अब हमें सी कैलकुलेट करना है, तो आसानी से कर सकते हैं। जब हमें बी पता है तो सी तो आराम से, क्योंकि एम एन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर जो बना कोण होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से देखो आप कि कोण एम सी एक्स प्लस कोण, डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे, ये जो सी है वो हमें कैलकुलेट करना है तो सी लिख लो। इन दोनों का योग जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, और बी तो हमें पहले से पता है, तो यहाँ से सी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 54, तो ये हो जाएगा 6। एंड इस तरफ एक गया तो फिर 7 में से 5 2 26 126, तो यही हो जाएगा आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें आपको दे रखा है यदि पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर जो है वो बराबर है किसके, पी आर क्यू के, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी। तो इसको सिद्ध करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसको अलग अलग तरीके हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमें दे रखा है, तो क्या हम दोनों तरफ माइनस का गुणा कर सकते हैं क्या, पी क्यू आर मैंने -1 का गुणा कर दिया, ठीक है, पी आर क्यू है ये, पी आर क्यू। अब मैं दोनों में 180 ऐड कर रहा हूँ, तो क्या कर सकता हूँ 180 ऐड, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों तरफ 180 ऐड कर सकते हैं। जब बीच में बराबर है तो समान संख्या का गुणा भाग जोड़ ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं ना, घटा भी सकते हैं, तो ऐसा मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पर 180 में से पी क्यू आर को माइनस करना है, तो ये जो पूरा है वो क्या है, 180 डिग्री है। ये देखो ये पूरा जो कोण है वो 180 डिग्री है, ठीक है। इसमें से मैं यदि पी क्यू आर इसको यदि मैं माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, पी क्यू एस मिल जाएगा, ठीक है, पी क्यू एस मिल जाएगा, है ना। तो कोण पी क्यू एस के बराबर है ये। अब यहाँ से देखो इसमें ये भी टोटल कितना होगा 180, और 180 में से यदि मैं पी आर क्यू को माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, पी आर टी मिल जाएगा, पी आर टी। तो देखिए ये प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें दे रखा है कि यदि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ और बी ये एक रेखा है। तो आपको पता है कि एक रेखा पर बना कोण ये जो होता है, देखो ये इस रेखा पर इस तरफ बना कोण 180 के बराबर होगा, तो x प्लस वाई जो है क्या होगा 180 के बराबर होगा, और इस तरफ बने कोण जो है w प्लस जेड वो भी 180 के बराबर होंगे, ठीक है, ये एक बात हुई। और ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमें एक चीज़ और पता है कि प्रतिच्छेद, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है और वो किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो पॉइंट पर बना जो पूरा कोण होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। और आपको तो पता है कि x प्लस वाई जो ये हमें दे रखा है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है, तो यहाँ पे हम x प्लस वाई की जगह पे x प्लस वाई लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस वाई हो गया, तो ये 360 डिग्री। और फिर यहाँ से देखिए x प्लस वाई जो है वो 360 अपॉन 2 करेंगे तो ये 180 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे सीधी सी चीज़ें प्रूव क्या करनी कि ए ओ बी जो है वो एक रेखा है, तो x और y दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री आ रहा है, तो मतलब ये एक रेखा ही हुई ना। प्रूव हो चुका है कि, क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि x और y का योग, कोण x और y का योग जो है, x और y का योग 180 के बराबर है, अतः ए ओ बी एक रेखा हो जाएगी, ऐसा लिखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें दे रखा है कि आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि, ये हमें सिद्ध करना है कि आर ओ एस जो है वो बराबर है किसके, हाफ ऑफ कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस के बराबर है। अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए कि ये जो आर ओ क्यू है ये कितना है, 90 डिग्री है, और इस तरफ वाला कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो क्या हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो कोण पी ओ एस है, पी ओ एस प्लस कोण एस ओ आर है ना, एस ओ
आर या फिर आर ओ एस जो है इसका योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं हम। अब बात करें कि हमें प्रूव क्या करना है। आर ओ एस एक तो है ना, ये मैं आर ओ एस ही लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आर ओ एस तो फिर हमें क्या करना है क्यू ओ एस और पी ओ एस। तो क्यू ओ एस कौन सा, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस को भी हमें लेके आना है ना। तो क्यू ओ एस जो है वो किसके बराबर है, देखो यहाँ से कोण क्यू ओ एस जो है वो बराबर है किसके, कोण आर ओ क्यू प्लस कोण आर ओ एस के, है ना, आर ओ एस इसके बराबर है। ठीक है, तो एक बात तो हमने क्या लिखी यहाँ से, ये लिख ली कि पी ओ एस प्लस ये इन दोनों का, इसका और इसका जो योग है वो कितना है 90 डिग्री। फिर हमने लिखा कि क्यू ओ एस जो है वो बराबर है किसके, यहाँ पे हम मैथमेटिक्स में जो है वो ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं ताकि जहाँ से हमें ओवरऑल प्रूव हो जाए, है ना। तो हमने यहाँ पे ज़बरदस्ती इस चीज़ को क्यू ओ एस के बराबर क्यों लिखा, क्यू ओ एस जो है वो इसके बराबर है ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि ये चीज़ लेके आनी है। तो कहीं ना कहीं पिक्चर में इसे भी लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ से इस तरह से हमने ये चीज़ें लिखी। अब देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पे देखिए क्यू ओ एस और ये है आर ओ क्यू। तो आर ओ क्यू इसकी वैल्यू तो हमें पहले ही पता है 90 डिग्री है ना। तो इसकी जगह पे मैं लिख लेता हूँ 90 डिग्री प्लस फिर ये है आर ओ एस। तो यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस बराबर 90 डिग्री ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमें देखिए दो इक्वेशन मिली, एक तो इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट और ये जो है दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ से देखो हम ऐसा क्या करें कि ये प्रूव हो जाए। तो अगर मैं इक्वेशन एक और दो को जोड़ता हूँ तो यहाँ से देखिए ये आर ओ एस जो है यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैं जोड़ तो नहीं सकता, तो क्या करेंगे, घटा लेंगे इसको। तो चलिए घटा के ही देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1-2 करने पर तो होगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से माइनस हो जाएगी और फिर राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगी। तो 90 में से 90 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो किस तरह से होगा ये, कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस माइनस ऑफ, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो क्यू ओ एस ये तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आर ओ एस बराबर 0। अब देखो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे देखो आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना हो जाएगा, 2 ROS हो जाएगा। ठीक है, बराबर अगर मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू ओ एस है तो ये प्लस का क्यू ओ एस, फिर हो जाएगा माइनस कोण पी ओ एस ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये 2 को मैं उस तरफ लेके जाऊँगा तो आर ओ एस बराबर 1/2 और फिर ये कोष्टक में आ जाएगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो ये देखिए हम प्रूव कर चुके हैं कि आर ओ एस जो है वो हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के बराबर है। इस तरह से इसको प्रूव करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें दिया है कि हमें दिया है कि एक्स वाई जेड जो है वो 64 है, एक्स वाई जेड जो है वो 64 है। फिर दे रखा है एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, दी हुई सूचना से एक आकृति बनाइए। तो देखिए ये एक एंगल है यहाँ पर एक्स वाई जेड और 64 है, मतलब कोई ना कोई एक्यूट एंगल बनेगा ये इस तरह से। तो ये 64 हो गया। अब बोला है कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो एक्स वाई जेड, ये एक्स है ये वाई है और ये जेड है। तो एक्स वाई को बिंदु इस तरह से बढ़ाया गया है और बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो ये कोई बिंदु हो गया P। यदि किरण वाई क्यू, अब वाई क्यू तो क्यू तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे कोई इस तरह से बनाई हुई एक रेखा है किरण, है ना, वाई क्यू, और इसको नाम दिया है क्यू, जो है वो जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित समान दो भागों में बांटती है। तो किसको बांटती है, जेड वाई पी को बांटती है। तो ये जो एंगल है, ये पूरा जो एंगल है इसको बांट रही है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दो समान भागों में बांट रही है ये। तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स वाई क्यू, एक्स वाई ये है वाई इस तरफ लिख लेता हूँ मैं, और ये है क्यू, ये जो पूरा एंगल ये ज्ञात करना है एक तो हमें। और फिर बोला है कि प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी निकालिए। तो चलिए पहले एक्स वाई क्यू की बात करते हैं। तो
यहाँ से देखिए आप किस तरह से इसको करेंगे। यहाँ पे पहले मैं इसको नाम देता हूँ, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये जो एक्स पी जो रेखा है इस पर बने जो कोण होंगे वो कितने 180 डिग्री के बराबर होंगे, है ना, टोटल जो होगा उसका। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 64 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो 180 के बराबर होगा। पर हमें पता है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये एंगल 2 जो है, क्या मैं एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 2 एंगल 2 हो जाएगा ना, 2 इंटू एंगल 2, और ये 180 माइनस 64 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप एंगल 2 जो है वो कितना आ जाएगा, 180 में से 64 गया तो कितना मिला, ये मिल जाएगा 4 1 एंड 1 114 मिल जाएगा, और इसके अपॉन में आ जाएगा 2। तो ये कैंसिल होके यहाँ से मिल जाएगा हमें 2 5 10, एक इस तरफ गया 2 7 14, तो ये 57 डिग्री मिल गया। तो ये जो एंगल है ना, ये कितना हो गया 57 डिग्री। और हमें पूछा क्या है, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई और क्यू। तो एक्स वाई क्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों को योग कर लेंगे हम, है ना। तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई क्यू जो है वो हो जाएगा 57 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 11 हासिल 1, और ये हो जाएगा 121 डिग्री, ठीक है। अब पूछा है कि प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, क्यू वाई और पी, तो क्यू वाई पी ये वाला एंगल, तो यहाँ से देखिए 1 और 2 तो बराबर है, तो मतलब ये भी कितना होगा, 57 डिग्री होगा। तो 360 में से कितना हो जाएगा, 57 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो हमें प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर लेना, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, क्वेश्चंस ट्राई करना और